नमस्कार। सुर्खियों के बाद 15 सेकंड में खबर। नए साल पर एक्शन में सीएम शिवराज। सीएम हाउस में मंत्रियों और अफसरों संग महामंथन, चुनावी रणनीति और योजनाओं पर चर्चा। सीहोर के सलकनपुर पहुंची उमा भारती, माता बिजासन की पूजा अर्चना कर किए दर्शन। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों पर उमा के बयान का मामला। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने किया बचाव। सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। छतरपुर के बड़ा मलहरा के पास सड़क हादसा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने की हादसे में शिकार युवक की मदद। काफिला रोककर घायल को पहुंचाया अस्पताल। आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश सचिव दुर्गेश वर्मा भाजपा में शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की मौजूदगी में सदस्यता। मौके पर बीजेपी के कई और नेता मौजूद। कांग्रेस एमएलए सुनील सराफ ने फायरिंग मामले में दी सफाई। कहा खिलौने वाली बंदूक से किया था हवाई फायर, जांच के लिए तैयार। बैतूल में 14 साल की नाबालिग से छेड़छाड़। आटा चक्की संचालक पर छेड़छाड़ के आरोप। लोगों ने आरोपी के घर की तोड़फोड़। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद की बैठक खत्म। परिषद के 4 लाख नए सदस्य बने। बैठक में लव जिहाद और धार्मिक कट्टरता रोकने के लिए कानून बनाने की मांग करने समेत कई अहम प्रस्ताव पारित। नरसिंहपुर जिला अस्पताल ने कायम किया नया कीर्तिमान। केंद्र सरकार ने जिला अस्पताल को दिया एंक्वास सर्टिफिकेट। अस्पताल प्रबंधन उत्साहित। प्रदेश भर में सर्दी का सितम जारी। भोपाल में घना कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। ग्वालियर अंचल में कोहरे और शीतलहर का असर बढ़ा। 8 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। कोहरे ने रफ्तार पर लगाया ब्रेक। गुना में कड़ाके की सर्दी। अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हुए लोग। अगले 4 दिनों तक लगातार जारी रहेगा सर्दी का सितम। टीकमगढ़ में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड। 5 डिग्री के नीचे पहुंचा पारा। सुबह से छाया कोहरा। शाजापुर में आज भी छाया घना कोहरा। शीतलहर से कड़ाके की ठंड जारी। जनजीवन बाधित प्रभावित। आगरमालवा में भी शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड जारी। घना कोहरा भी छाया। विजिबिलिटी काफी कम। 5 जनवरी को होगा ग्वालियर व्यापार मेले का शुभारंभ। सीएम शिवराज करेंगे मेले का वर्चुअल शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे मौजूद। बुरहानपुर में खुलेंगे 10 संजीवनी क्लिनिक। जिला अस्पताल में मरीजों का भार होगा कम। गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज के लिए परिवहन पर खर्च होने वाली राशि की भी होगी बचत। नरसिंहपुर के बरमान वन परिक्षेत्र में मिला मादा तेंदुए का शव। शिकार की जताई जा रही आशंका। जांच में जुटी वन विभाग की टीम। इंदौर में युवती ने बिल्डिंग से कूदकर की खुदकुशी। सुसाइड नोट बरामद। बीमारी का जिक्र। देवास में गोताखोर टीपू सुल्तान का एसपी ने किया सम्मान। युवती की बचाई थी जान। प्रशस्ति पत्र और 5000 का नगद इनाम। खंडवा में रेलवे ओवर ब्रिज से कूदा युवक। पारिवारिक कारणों से परेशान था युवक। डायल 100 ने बचाई जान। नरसिंहपुर में बीच बाजार भिड़ी 2 महिलाएं। करेली बाजार में हुई दोनों की भिड़ंत। तो लोगों ने शांत करवाया मामला। सतना में ठेले से पानीपुरी खाने के बाद बिगड़ी लोगों की तबीयत। सभी को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत। स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा उपचार। ग्वालियर के जिला कोर्ट ने लिंग परीक्षण मामले में सुनाया बड़ा फैसला। आरोपी कपिल पांडेय को 2 साल की सजा, 20,000 रुपए का जुर्माना। दतिया में जिगना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। करीब 2.5 लाख रुपए की अवैध शराब, गुड़ और लाहन किया नष्ट। आरोपी फरार। सागर में युवा संवाद कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने युवाओं से मांगे सुझाव। युवा नीति बनाने के लिए युवाओं से संवाद। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में होगा बदलाव। इंदौर में विधायकों ने शुरू की चुनावी तैयारियां। नए साल में शुरू की गई चुनावी तैयारियां। 51 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। मंदसौर में शिक्षक हनी ट्रैप का शिकार। पीड़ित से आरोपियों ने लिए 8 लाख। मामले में आरोपी युवती और उसका साथी गिरफ्तार। सिटी कोतवाली क्षेत्र का मामला। बालाघाट के वन परिक्षेत्र कटंगी में वन विभाग के हत्थे चढ़े शिकारी। नए साल के मौके पर जंगल में शिकार करने गए थे शिकारी। वन विभाग के अधिकारियों ने 3 को किया गिरफ्तार। धार जिले के सरदारपुर में रतलाम के सराफा व्यापारी से लाखों की लूट। आंखों में मिर्च डालकर वारदात को दिया गया अंजाम। बाजार से घर लौट रहे थे पिता पुत्र।
खरगोन में दो बाइकों की जोरदार टक्कर, एक की मौत, दो घायल। घायलों को कसरावत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाकाल मंदिर में पूजा पाठ के लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे श्रद्धालु, काउंटर सिस्टम से मिलेगी निजात। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर समिति का बड़ा फैसला। गुना के राघवगढ़ थाना इलाके में हादसा, 2 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। खरगोन जिले के मेहरगट्टी गांव में मिला महिला का शव, पत्थर से सिर कुचलने की आशंका, शादी में शामिल होने आई थी महिला। सिवनी में भाजयुमो नेता पर जानलेवा हमला, क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान हुआ हमला, विरोध में भाजयुमो ने किया उग्र प्रदर्शन। इंदौर में हत्या के 6 आरोपी गिरफ्तार, हत्यारों में 3 नाबालिग भी शामिल, मामूली विवाद के बाद मारा था चाकू। इंदौर समेत प्रदेश के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर, मंत्रियों के आश्वासन की होली जलाकर किया गया प्रदर्शन, स्थायी नौकरी की मांग। उज्जैन में बाबा महाकाल को भक्त ने भेंट किया मुकुट, कानपुर के भक्त ने चढ़ाया रजत मुकुट, करीब 2.5 लाख का महाकाल को चढ़ाया गया। नारायणपुर से बड़ी खबर, नारायणपुर में बवाल, सर्व आदिवासी समाज का बयान। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष हीरा सिंह का बयान, घटना में सर्व आदिवासी समाज का नाम लेना गलत। सर्व आदिवासी समाज को बदनाम किया जा रहा है, जिसने घटना की उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सर्व आदिवासी समाज इस घटना की निंदा करता है, धार्मिक स्थल पर पुलिस पर हमला घोर निंदनीय है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस वाले पर हमले की एक तरफ तस्वीरें चल रही हैं। दरअसल ये पूरा मामला धर्मांतरण से जुड़े बवाल का है। नारायणपुर में जो बवाल हुआ उसमें आरोप लगे कि सर्व आदिवासी समाज ने किया है। अब सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष हैं हीरा सिंह, वो ये कह रहे हैं कि आदिवासी समाज का नाम ये खामखा बदनाम किया जा रहा है, जिसने घटना की उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सर्व आदिवासी समाज इस घटना की निंदा करता है, धार्मिक स्थल पर हमला हो, पुलिस पर हमला हो, यह घोर निंदनीय है। तो नारायणपुर का ये पूरा घटनाक्रम लगातार न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये घटनाक्रम दिखा रहा है, किस तरीके से धर्मांतरण से, कथित तौर पर धर्मांतरण से मामला जुड़ा हुआ था। 2 वर्ग एक दूसरे के आमने सामने आए और फिर उसके बाद ये बवाल बढ़ता चला गया। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, पुलिस पर हमला किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने एसपी तक पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप लगा कि सर्व आदिवासी समाज में आक्रोश है, लोग सड़कों पर उतरकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। नारायणपुर के एसपी सदानंद कुमार पर हमला कर दिया गया, सिर पर गंभीर चोट आई, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अब सर्व आदिवासी समाज की तरफ से, हीरा सिंह की तरफ से ये बयान आया है कि ये सरासर गलत है। सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, शुरुआत से ये कहा जा रहा था सर्व आदिवासी समाज, सर्व आदिवासी समाज, अब हीरा सिंह कह रहे हैं कि हमारा कहीं कोई इससे जुड़ाव नहीं है, ये बदनाम करने की साजिश है। ये बड़ा मामला हो गया, नारायणपुर पर एक बड़ा दाग लग गया। विवेक जी अली जी, जिस तरीके से कल दिन भर जो माहौल गरमाया हुआ था, और सर्व आदिवासी समाज ने जो एक दिन पहले की घटना को लेकर अपना विरोध जताते हुए रैली निकाली थी, उसके बाद अचानक रैली एक भीड़ में तब्दील होती है और वहां पर एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ करती है, जिसके बाद सर्व आदिवासी समाज के ऊपर आरोप लगता है कि उनके लोगों ने वहां पर तोड़फोड़ किया और जिस तरीके से पुलिस जवानों पर मारपीट की गई और उन्हें घायल किया गया। तो इसको लेकर सर्व आदिवासी समाज पर लगातार आरोप लग रहे थे और घटना के बाद देर रात सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष हीरा सिंह ने एक बयान जारी किया है। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ये घटना जो है निंदनीय है, किसी भी धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ा जाना चाहिए और इसमें आदिवासी समाज का कोई भी हाथ नहीं है और पूरे मामले की जांच करें, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें जो तोड़फोड़ करने वाले हैं या पुलिस के साथ हाथापाई करने वाले हैं वो कौन लोग हैं
और वो पुलिस से प्रशासन से अपील की है कि इस मामले की जांच करे ताकि सर्ववादी समाज पर जो धब्बा लगा है वो बयान भी विवेक जो आपने पहुंचाया है वो हम सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है और बहुत शॉर्ट में इसका जवाब विवेक, कि जब 48 घंटे प्रदर्शन किए गए, जब पूरी रात भरी ठंड में प्रदर्शन किए जा रहे थे और ये पता था कि इस तरह का आक्रोश सुलग रहा है, समय रहते चेत जाना चाहिए था, तो ऐसे हालात ही नहीं बनते विवेक। जी हाँ ललित जी, जिस तरीके से 24 घंटे पहले जो घटनाएं हो रही थी और जिस तरीके से मारपीट, एक पक्ष दूसरे पक्ष पर मारपीट कर रहा था और विवाद हो रहा था, ये 24 घंटे पहले के नहीं है, ये करीब नहीं, ये टकराव पहले भी हुआ है। ईसाई समाज के लोग पहुंचे थे, प्रदर्शन उन्होंने किया था, देर रात और पूरी रात ये प्रदर्शन चला था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो विवेक। जी हाँ ललित जी, इसमें देर रात तक प्रदर्शन चला था और ये घटना करीब 15 दिन से सुलग रही थी, जिसकी परिणति 24 घंटे पहले हुआ जब दो समाज आपस में भिड़ गए और समय रहते प्रशासन यदि खेत जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और इस तरीके से नारायणपुर पर जो एक धब्बा लगा है धार्मिक उन्माद का, वो नहीं लग पाता, पर प्रशासन इसको हल्के में लेता रहा, खाली वो समझाइश के बतौर लोगों को दोनों पक्ष को समझाने और शांत कराने में लगा हुआ था, जिसका नतीजा रहा कि एक भीड़ में कुछ उपद्रवी घुसकर इस प्रकार से तोड़फोड़ किया और माहौल को गरमाने का प्रयास किया। बिल्कुल, ये आप समझ लीजिए कि नक्सली इलाकों में इनपुट जो होता है, इंटेलिजेंस यूनिट होती है, उसकी घनघोर बदहाली का भी ये एग्जाम्पल है। शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। बयान सुनवा देते हैं आपको। हो रही है उसमें सर्व आदिवासी समाज का नाम जो लिया रहा है वो जो गलत है, इसमें सर्व आदिवासी समाज किसी भी तरह इन्वॉल्व नहीं है और हम लोग जो भी घटना हुआ उस घटना का घोर निंदा करते हैं और जो है खंडन भी करते हैं। इसमें जो घटना हुआ इसमें किसी संगठन विशेष का या किसी का हाथ हो सकता है, लेकिन सर्व आदिवासी समाज का इसमें कोई भी वो नहीं है, ताकि आदिवासी समाज को का नाम वहाँ सामने लाया जा रहा है, इस सरासर गलत है। जो तोड़ फोड़ हो रहा है इस पर आप लोग कार्रवाई की भी मांग करना चाहेंगे क्या? नहीं, जो गलत किया है उसके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। जो मारपीट करते हैं किसी संस्था को या किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ फोड़ करना बहुत ही गलत है। और एक बार फिर तेज रफ्तार खबरें। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। आरक्षण के मुद्दे पर सदन में कल हुआ था जमकर हंगामा। आरक्षण विधेयक में हंगामे की भेंट चढ़ा पहला दिन। पेंड्रा मरवाही में पेड़ों की अवैध कटाई जारी। वन विभाग की नाक के नीचे हो रही हजारों पेड़ों की कटाई, शिकायत के बावजूद नहीं कोई कार्रवाई। धमतरी में जुए की फड़ पर पुलिस का छापा। 7 जुआरी रंगे हाथ पकड़ाए। 7,000 की नकदी और ताशपत्ती जब्त। सूरजपुर में पिता की हत्या करने वाला आरोपी पुत्र गिरफ्तार। शराब पीने के विवाद पर कर दी थी पिता की हत्या। गरियाबंद के फिंगेश्वर में नंतैल हाथियों के पहुंचने से दहशत। हाथियों की वजह से घंटों जाम रहा रोड। वन विभाग ने इलाके में जारी किया अलर्ट। जांजगीर चांपा में बंधक बनाकर पैसा वसूलने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। कार सवार दंपत्ति को बनाया था बंधक। कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। बलरामपुर में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से राहगीरों की बढ़ी मुसीबत। 9 डिग्री तक पहुंचा जिले का न्यूनतम तापमान। पेंड्रा में 6 साल का बच्चा झुलसा। आग तापने के दौरान हुई बड़ी घटना। हालत गंभीर होने के चलते बिलासपुर रेफर किया गया। बलरामपुर में दल से बिछड़े हाथी ने मचाया उत्पात। घरों में की तोड़फोड़। अनाज को खाया। हाथी को देखकर ग्रामीणों में दहशत। सारंगढ़ में 3 दिवसीय रामनामी बड़े भजन मेला की आज से शुरुआत। बड़ी संख्या में जुटेंगे रामनामी समाज के लोग। जिले के बालपुर में हो रहा मेले का आयोजन। कोरबा में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने और शराब पीकर स्कूल आने पर सहायक शिक्षक निलंबित। जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश। अंबिकापुर के मैनपाट का मनमोहक नजारा। चारों तरफ छाया है कोहरा। पर्यटक सुहाने मौसम का ले रहे आनंद। कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर विकास कार्यों की ली समीक्षा बैठक। ठेकेदारों पर लेट लतीफी को लेकर जताई नाराजगी। गुणवत्ता के साथ काम करने की हिदायत। रायगढ़ में खाना बनाने के विवाद में पत्नी की हत्या। गुस्से में पति ने की जमकर पिटाई। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
राज्यपाल अनुसुईया उइके का कोरबा दौरा स्थगित, 5 से 7 जनवरी को होना था कोरबा प्रवास। कोरिया में खेत में शव मिलने से सनसनी, मृतक की हुई पहचान, तफ्तीश में जुटी पुलिस। कोरबा जिला अस्पताल में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, ड्यूटी डॉक्टर से अभद्रता, सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों से भी जमकर बहस। नारायणपुर जिले में शांति व्यवस्था संभालने 4 आईपीएस को जिम्मेदारी, बस्तर आईजी सुंदरराज पी पहुंचे नारायणपुर, स्थिति सामान्य करने के लिए पुलिस बल ने किया फ्लैग मार्च। नारायणपुर में सर्व आदिवासी समाज ने करवाया बंद, हालांकि समाज प्रमुख हीरा सिंह ने इस बात का खंडन किया है कि सर्व आदिवासी समाज इससे किसी भी तरह जुड़ा हुआ है। रायपुर में विद्यामितान शिक्षकों का आंदोलन, नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन, बोनस अंक दिए जाने के फैसले को बताया नाकाफी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर कांग्रेस की बड़ी रैली, साइंस कॉलेज मैदान में होगी रैली, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। न्यूज 18 से बोली कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा, राजभवन कर रहा संवैधानिक अधिकारों का हनन, राज्यपाल को विधेयक पर करना चाहिए हस्ताक्षर। 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में होगा कांग्रेस अधिवेशन, दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में लिया गया फैसला, अधिवेशन में होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव। मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव के आवास का घेराव, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया घेराव, मोर आवास मोर अभियान के तहत किया गया घेराव। जशपुर में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, जलती हुई लकड़ी मारकर की हत्या, बहन के घर जाने को लेकर हुआ था विवाद। गरियाबंद में कॉलेज छात्रा कुसुम लता को न्याय दिलाने की मांग, छात्रा की 23 दिसंबर को हुई थी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, लोगों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। बलरामपुर के डूमर खोरखा गांव में टोनही के शक में एक परिवार पर हमला, पत्नी की मौत, बाप बेटे घायल, तीन लोगों ने किया था हमला। बालोद में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ नहीं मिलने से कलेक्ट्रेट पहुंचे 12 किसान, 15 दिन में राशि नहीं मिलने पर धरने की चेतावनी, किसानों को अब तक नहीं मिला योजना का लाभ। न्यू ईयर पार्टी में डॉक्टर पर चली गोली, पार्टी बंद कराने गए डॉक्टर पर किया गया हमला, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मुंगेली पुलिस ने विभाग से रिकवर की मुंगेली पुलिस ने रिकवर किए 120 मोबाइल, कीमत 15 लाख रुपए, एसपी ने कंट्रोल रूम में लोगों को लौटाया मोबाइल, साइबर की 3 टीम ने 1 महीने में किए 120 मोबाइल बरामद। जशपुर में हुए दर्दनाक हादसे में कार सवार 10 लोगों में से 4 की मौत, मृतकों में 2 बच्चे शामिल, 6 की हालत गंभीर। बलरामपुर जिले में तातापानी महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद, मकर संक्रांति के मौके पर लगेगा 3 दिवसीय मेला, 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप की जाएगी स्थापना। कोंडागांव में जनपद पंचायत में हंगामा, जनप्रतिनिधियों ने जनपद कार्यालय में लगाया ताला, बार-बार सीईओ के बदलने से है नाराज। कवर्धा की चिल्फी घाटी में गिरा तेल गिरने से आवागमन बाधित, रायपुर जबलपुर एनएच का मामला। बीजापुर में माओवादियों ने दहशत के लिए छोड़े पर्चा, सरेंडर करने वाले नक्सली को बताया गद्दार, जान से मारने की धमकी। और अब कुछ अहम खबरों की बात करेंगे। प्रदेश में गजराज का उत्पात